शुरू करता हूँ ज़ात के नाम से, जो कहता है हो जाए तो बस हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। अगर आप अकाउंटेंट हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, 12 के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि इनकम्प्लीट सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर ना तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाए जाते हैं और ना ही सेल्स और परचेज़ के अकाउंट बनाए जाते हैं। इसमें सिर्फ कैश की रिसिप्ट होती है, कैश की पेमेंट होती है, क्रेडिटर्स होते हैं अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम यह एक ऐसा सिस्टम है, यह इस थ्योरी पे बेस होता है कि इसके अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं। पहले एस्पेक्ट को डेबिट कहते हैं और दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट कहते हैं। अब ये जो दो वर्ड आपने सुना है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट जो है वो डेबिटम एक लैटिन वर्ड है जिससे निकला हुआ है डेबिट, जिसका मीनिंग होता है ड्यू फॉर डेट। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये होता है DR, और इसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, इसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। और क्रेडिट जो है वो लैटिन वर्ड क्रेड से बना हुआ है। क्रेड का मीनिंग जो होता है ड्यू टू डेट, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है CR, और इसको हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। अब हम आते हैं अपने उसी टॉपिक की तरफ। इस दुनिया में जितने भी तरह के अकाउंटिंग सिस्टम हैं, इन सभी में डबल एंट्री सिस्टम जो है वेरी फेमस सिस्टम है। ये सिस्टम को बिजनेस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इतना यूज़ किया जाता है कि इसका नाम मर्केंटाइल सिस्टम भी पड़ गया है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है राइटफुल सिस्टम, ठीक है। राइटफुल सिस्टम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। राइटफुल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जैसे कि किसी भी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हो, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर उन दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया जाए या किसी एक को लिख दिया जाए तो यह सही नहीं होगा। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत यही होता है कि दोनों ही ट्रांजैक्शन को बिना किसी भेदभाव के राइटफुल लिखा जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग फॉर पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत दोनों ही एस्पेक्ट को बिना किसी भेदभाव किए हुए हम राइटफुल लिख। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट जो हमारा है डेफिनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी उठा के डेबिट कर देंगे और किसी को भी उठा के क्रेडिट कर देंगे। डेफिनेट बेसिस हम अकाउंटिंग हमें यही बताता है हमें कि हमें जब भी डेबिट करना और क्रेडिट करना, हमें उसकी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ये हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी चौथे पॉइंट की, चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल करेक्टनेस, ठीक है। ऐसा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड का जो हमारा टोटल होता है, जोड़ होता है, वो क्रेडिट साइड के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। क्रेडिट साइड के जोड़ के बराबर होनी चाहिए। इस कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार हम डेबिट को क्रेडिट से मैच करके देखते हैं कि डेबिट जो है इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं। अगर दोनों में कोई वेरिएंस आते हैं तो इसका मतलब हमारा गड़बड़ होता है। अगर दोनों बराबर होते हैं तो ये सही है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या फिर यूँ कह ले कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जा कर के देख सकते हैं। कैसे तो डबल एंट्री सिस्टम की बहुत सारी जो एडवांटेज है, लेकिन हम इस टॉपिक में वही डिस्कस करेंगे जो हमें ज़रूरत है या फिर जो फेमस हो सबसे ज़्यादा, कि हमें क्या इसकी एडवांटेज मिलती है, ठीक है क्या। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सबसे पहले जो हमारा एडवांटेज है एंट्रीज ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये देखिए, ट्रांजैक्शन हो रही है, एक जगह पैसे जा रहे हैं, एक जगह आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, सामान हो या पैसे हो, तो उसकी हम एंट्री करते हैं। बिजनेस के अंदर किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो इम्पर्सनल हो या फिर पर्सनल हो, उसको फ़ौरन एंट्रीज कर ली जाती है। तो दूसरी हमारी एडवांटेज ये है एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो बिजनेस की
अकाउंटिंग होती है उसकी हमें एक्यूरेसी पता चलती है और इस एक्यूरेसी से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे एडवांटेज की, वो है लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फर्जरी। ऐसा है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम अकाउंटिंग जो है एक जगह नहीं करते हैं। जैसे परचेज़ की अकाउंटिंग परचेज़ डिपार्टमेंट में होती है, सेल की अकाउंटिंग सेल डिपार्टमेंट में होती है, एक्सपेंस की अकाउंटिंग एक्सपेंस डिपार्टमेंट में होती है, और जब लास्ट टाइम हम ऑडिट करते हैं तो इन सारों को एक जगह हम मैच करते हैं। इससे क्या होती है हमारी की फर्जरी की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि एक ही बंदा हम वहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा होता है, एंट्री कोई और करेगा, फिर उसकी ऑडिट कोई और करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब क्या है कि सिंगल एंट्री सिस्टम हमने देखा हुआ था कि वहाँ पे हमें ना एक्सपेंस और ना इनकम अकाउंट बनाई जाती है और ना ही सेल्स एंड परचेज अकाउंट बनाती है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो है हमारी ट्रायल बैलेंस बनती है, फिर उसके बाद P&L अकाउंट बनती है। तो इससे जो हमें है एक्चुअल फिगर पता चलता है कि कोई भी जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो जानना चाहता है कि हमारी बिजनेस में प्रॉफिट क्या हो रही है, लॉस क्या हो रही है। तो इससे डबल एंट्री सिस्टम को अपनाने से ये हमें फ़ायदा ये होता है सबसे ज़्यादा कि परफेक्ट नॉलेज होती है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट क्या हो रही है और लॉस क्या हो रही है। उसके बाद आती है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डबल एंट्री सिस्टम को अपनाने से ये भी पता चलता है कि बिजनेस में हमारे पास कितनी की एसेट पड़ी है और कितनी की लायबिलिटी है और कितनी की ऑनर्स कैपिटल बची हुई है हमारे पास। तो इससे बिजनेस की ग्रो पता चलता है कि बिजनेस आगे ग्रो करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर बाद में इसे शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने छठे नंबर की, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इस सिस्टम के अंतर्गत जो करंट ईयर का बुक्स होता है, ठीक है, उसको हम अगले साल की जब हम अकाउंटिंग करेंगे या फिर अगले साल जब हम उसकी फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो इससे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास बिजनेस में किस तरह की पोजीशन चल रही है, बिजनेस हमारा कैसे ग्रो कर रहा है, प्रीवियस ईयर से इस साल में ग्रो कितना हुआ है, कितनी की सेल बढ़ी है, कितनी की हमारी एक्सपेंस घटी है या कॉस्ट घटी है। इससे बिजनेस की पोजीशन पता चलता है कि बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। जहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज हैं, वहीं पे कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। तो हम थोड़े से डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, इसकी जो पहली सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो एक्सपेंसिव सिस्टम होती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको फॉलो करने के लिए हमें क्वालिफाइड अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, या फिर हमें क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब उन्हें हम बेसिकली बहुत ज़्यादा सैलरी पे करने होते हैं या फिर उनके अकाउंटिंग चार्जेस पे करने होते हैं। तो इससे जो हमारी बिजनेस है या कंपनी है उसकी एक्सपेंस बढ़ जाती है। तो ये एक एक्सपेंसिव सिस्टम है। उसके बाद आती है हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। डबल एंट्री सिस्टम के जो नियम हैं वो इतने सारे नियम होते हैं, इतने जटिल होते हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसको फॉलो करते करते हमें इसकी एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम जहाँ डिसएडवांटेज देखें वहीं पे थोड़े से इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांजैक्शन होता है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम जनरल एंट्री करते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में। ठीक है, अब ओरिजिनल रिकॉर्ड जैसे परचेज़ हुआ तो परचेज़ बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए, सेल्स हुआ तो सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए। फिर अगर हमने कोई परचेज़ कर रखा अब हम उसे रिटर्न करते हैं तो एक हमारी बुक्स होती है परचेज़ रिटर्न बुक्स, उसमें इसकी एंट्री करते हैं। फिर जब हमने किसी को सेल किया और वो हमें माल वापस कर दिया तो फिर हमें सेल्स रिटर्न बुक्स में एंट्री करते हैं। उसी तरह कोई बिल्स पेबल हो तो बिल्स पेबल बुक्स में एंट्री करते हैं। फिर बिल्स रिसीवेबल हो तो बिल्स रिसीवेबल बुक्स में एंट्री करते हैं, उसकी बिल्स रिसीवेबल बुक्स में एंट्री करते हैं। फिर कैश की रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री जो होती है कैश बुक में करते हैं। उसके बाद जनरल को प्रॉपर जनरल बुक्स में एंट्री करते हैं। ठीक है, इन सभी लेजर्स को ठीक है, क्लासिफिकेशन जो हमारी लेजर्स होती है या इन सब अलग अलग जो क्लासिफिकेशन हो रखे हैं इन सभी को एक जगह हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इन सभी का जो टोटल अमाउंट है या कह लें बैलेंसिंग फिगर है। जैसे मान लेते हैं कि परचेज़ जो हमारे पूरे साल के एंड में 1 करोड़ का है और उसमें से हमारा जो परचेज़ रिटर्न है वो हम मान लेते हैं 10 लाख का है। ठीक है, तो अब 1 करोड़ माइनस 10 लाख जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं।
चाहे वो हमारी परचेज, सेल या फिर बिल्स पेबल, रिसीवेबल, इन सब की टोटल हो, या फिर एसेट्स हो, लायबिलिटीज़ हो या कैपिटल हो, इन सभी की जितनी भी हमारी बैलेंस होती है, बैलेंसिंग फिगर होती है, वो ट्रायल बैलेंस में जाती है। अब ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद फिर ट्रायल बैलेंस से हमें एक्चुअल फिगर की पता नहीं चलता है कि हमारी कितनी प्रॉफिट हुई, कितनी लॉस हुई, या फिर क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर। तो उसके लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर इन दोनों का एनालिसिस बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अगर कोई भी जो मैन्युफैक्चर यूनिट है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हो, तो उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद वो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाता है, ठीक है। इन दोनों का जो बैलेंसिंग अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रेडर हो जो माल एक जगह से ख़रीद कर दूसरी जगह बेचता है, तो उसे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने होते हैं, और वो जो उसका बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर आता है। डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके अपने सवालों को बताएं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।